So today we are going to look at what people thinks about same-sex marriage, if it should be legalized or not. According to me, if you ask me, it should be legalized because everybody has life right to live by their own. So, but let's say what Indian thinks about same-sex marriage. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये कहा था कि 99% इंडियंस होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट है, बट इज इट एक्चुअली ट्रू? ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ स्ट्रीट व्यू हम यही जानने आए हैं। आपको क्या लगता है, सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज होनी चाहिए इंडिया में? मुझे लगता है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ राइट विच एवरी कपल इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्सुअलिटी इज एंटाइटल्ड टू। सर्वोच्च न्यायालय के हर एक निर्णय का सम्मान करना चाहिए। रही बात आपकी पर्सनल चीजों पे, तो एक ही चीज कहूंगा कि सड़क और चौड़ी हो, सड़क चौड़ी हो, बात को समझिएगा, सड़क चौड़ी हो और ट्रैफिक ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पीड गाड़ी चलाएं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। आई थिंक सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए एंड इट शुड गो बियॉन्ड जस्ट सेम सेक्स। इट शुड बी मैरी हुएवर यू वांट टू मैरी एक्चुअली। लड़की और लड़की शादी करें आपस में, लड़का लड़का आपस में शादी करें, हम तो राजी नहीं इस बात में, हमको अच्छा नहीं लगा। जो रूल बनाया भगवान ने भी बनाया वही होना चाहिए। It's not just about legalizing same-sex marriage. There's a lot of processes and things which are already imbibed and like etched onto society and culture that needs to change here before anything like that happens. I'm not sure why people have a problem with same-sex marriage, but I think if somebody's conventional way of thinking is old-fashioned, you can't change it. So I think people who have a problem can stay shut. लेकिन अभी मेंटली देश में वो माहौल नहीं है कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाए, उसके बहुत सारे रिपरकशंस भी हैं। आई अपोज होमोसेक्सुअलिटी। मैं पुराने ख्यालों वाला हूँ, मैंने आज तक ये देखा नहीं है। आई थिंक सेम सेक्स मैरिज के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि सेम सेक्स मैरिज कम्स विद अ बंडल ऑफ राइट्स लाइक मैं किसके साथ रह सकता हूँ, किसको मेडिकल इंश्योरेंस दे सकता हूँ। सेम सेक्स मैरिज से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और किसी को होनी नहीं चाहिए, जिसको जो करना करे। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ कास्ट बिकॉज मैरिज इज एट द बेस ऑफ caste, right? Caste endogamy. So when we talk about same-sex marriage, that is redoing and reshuffling the caste hierarchy on which the Indian society is stratified on. मैं तो सेम सेक्स मैरिज को अपोज करता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे कोई फायदा नहीं है। अगर मे बी उनकी शादी हो भी जाती है उसके बाद भी फ्रूटफुल नहीं है ना ये। Same sex relationship is like in major cities it's okay, but in like cities like Bihar, UP, Jharkhand, Rajasthan, it's not like their tradition is like a bit different. लेकिन प्रकृति के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है और सामाजिक ताना बाने के खिलाफ है। तो इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचे, कोई ऐसी स्वच्छंद व्यवस्था नहीं बन जाए जहाँ की फिर देश जो है पश्चिमी रास्ते पे जाने लगे। अच्छा बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर अब जो मतलब कि फाइनल जजमेंट है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही देनी है, बट मेरे हिसाब से जहाँ जिसका मन है, क्योंकि हम मानव अधिकार है, जो जिसने जो करना है वो कर सकता है, फ्री है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं हम। वही तो मतलब इससे मेरे को इतना मतलब कहना है कि जब कोई मतलब पुराने ख्यालात वाले मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपोज करते हो सेम सेक्स मैरिज को, समझ में आता है कि हाँ, क्योंकि है मतलब उदारवादी, मतलब पुरानी सोच है। बट जब यंगस्टर यूथ जो ऐसे मतलब कहते हैं कि ओ आई अपोज होमोसेक्सुअलिटी, आई अपोज सेम सेक्स मैरिज, ब्रो इन व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग? सच में एक बंदे ने कहा था कि आई अपोज होमोसेक्सुअलिटी बिकॉज मैंने कभी नहीं देखा। ब्रो देखा था तुमने पहले औरतों को वोट डालते हुए भी नहीं देखा था पहले, लेकिन हुआ ना, क्योंकि जब किसी ने एक ने स्टार्ट किया तभी तो मतलब आगे बढ़ रहा है ना। तो वैसे अगर एक जना एक्सेप्ट करेगा तो मतलब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस होती है, ये नहीं कि ओवरनाइट सबको ही एक्सेप्ट करे। बट इट्स ओके, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट don't criticize them, don't bully them, don't say oh I'm against it, I don't like it. Why? तुम्हारा लाइफ से कुछ लेना ही देना ही नहीं है भाई। जिसको जो करना वो
उसके लाइफ के साथ कर रहा है ना, तुम्हारी लाइफ थोड़ा इंक्लूडेड है, तो वाई यू आर अगेंस्ट इट? आई मीन इट, यू नो, वी आर लिविंग इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री जहाँ पे हम सब इक्वल है, सभी के सभी इंडिपेंडेंट है, और ये इंस्टीट्यूशन में भी लिखा है मौलिक अधिकार है हमारे पास, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार. तो व्हाई डोंट वी लिव विद whoever we want? I mean, why people have to fight for it? Isn't it our, like, you know, basic right of living? Why?